दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं होता है कि इसमें आपको ग्रुप सी ग्रुप डी का पेपर कराकर आपको नौकरी दी जाती है। ये अधिकारी लेवल की है। यूपीएससी के बाद स्टेट पीसीएससी सबसे बड़ी संस्था होती है, जिसको लेकर छात्र एक सपना सजोए होते हैं कि हम यूपीएससी करेंगे, नहीं हुआ तो चलो स्टेट पीसीएस में ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। छोटे छोटे गांव से लोग शहरों में आते हैं, लाखों कोचिंग की फ़ीस देते हैं, रेंट पर रहते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बहुत ही मुश्किल से कह सकते हैं कि अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, एक तो कोचिंग की भारी भरकम फ़ीस ही इनको कर्जे में ले डूबती है कि जो गरीब परिवार से आते हैं और एक सपना सजे हुए आते हैं कि चलो हम अफ़सर बन के निकलेंगे, कलेक्टर बन के निकलेंगे, एसडीएम बन के निकलेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे। और जब ये परीक्षा में बैठते हैं तो ये संस्थान के लोग, जो एक सपना होता है छात्रों का, इनके माता पिता का, एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जब ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक हृदय विदारक होता है। और जब एक छात्र लगातार कोशिश करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करता, उसके बाद भी उसको असफलता ही असफलता मिलती है, तो एक तरीके से वह टूट जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते हम भी एक फील करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि आत्महत्या के मामले बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके के एक संवेदनशील मुद्दों पर इस प्रकार के संस्थान को तो गंभीरता लेना चाहिए, लेकिन ये कोई सुध-बुध नहीं लेते क्योंकि एक कड़ा शिकंजा इन पर नहीं है। तो ये आज जो खबर निकल के आई है इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपने देखा कि अभी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस बेचारे छात्र बेसमेंट में पानी भरने के कारण पढ़ते पढ़ते उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो कितना डिप्रेशन, सोसाइटी का प्रेशर, 5-5 साल 10-10 साल पढ़ाई करते हैं और उनमें कोई कमी ना होने के बावजूद इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन की कमी के कारण वह असफल होते रहते हैं। और जब ये अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो ऐसी चीज़ें खुल के आती हैं। तो चलिए आज की अपडेट आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये देखिए, आज अमर उजाला पेपर की कटिंग है। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 2022 के संशोधित परिणाम में 5 अभ्यर्थी सफल। पीसीएस जे जो कि जुडिशरी सर्विस होती है, और 2022 का संशोधित परिणाम जारी हुआ है। और ये परिणाम कब जारी हुआ है? जब छात्र हाईकोर्ट का रुख किया। 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का मिला मौका। इनमें हाईकोर्ट गए श्रवण पांडे जी भी हैं। ठीक है, मामला क्या था? कॉपियाँ ही बदल गई थी। अब आप बताइए कि इतनी गंभीर इस प्रकार की परीक्षा में ऐसी लापरवाही और कॉपियाँ बदलने से ऐसे मैटर निकलते हैं तो जो छात्र दिन रात मेहनत करेगा उसके ऊपर क्या गुजरेगी। पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से। उत्तर प्रदेश न्यायिक सिविल जज जूनियर मुख्य परीक्षा 22 में 50 अभ्यर्थियों के आपका एक दूसरे से बदल जाने के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को 5 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया। इसमें आयोग की पोल खोलने वाले श्रवण पांडे जी भी शामिल है। अब बताइए, श्रवण पांडे जी को सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है। देखो भाई, हार मानकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ऐसे एग्जाम्पल से सीख ली जाती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्महत्या, सुसाइड कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। हालातों से लड़ना है, लेकिन जब सिस्टम से ही हम बिल्कुल फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखा। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन दौरान एक बंडल पर गलत कोडिंग कारण उसमें रखी 50 अभ्यर्थियों की कॉपियाँ एक दूसरे से बदल गई। इसमें 25-25 अभ्यर्थियों को खाते में एक दूसरे के नंबर चढ़ गए, यानी कि नंबर किसी का नंबर उसमें, किसी का नंबर इसमें चढ़ गया। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत अपनी कॉपियाँ देखी तो हैंडराइटिंग किसी और की पाई गई। श्रवण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट के जवाब मांगते ही आयोग ने आंतरिक कमेटी से जांच कराई, जिसमें कॉपी की अदला बदली की पुष्टि हुई। अब बताइए, यहाँ पर अगर ये छात्र डिप्रेशन में आते, कोई ऐसा कदम उठाते तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? आयोग में बैठे हुए जो भी मेंबर्स हैं, जो भी अधिकारीगण हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है कि इस प्रकार की भर्ती परीक्षा, जो कि जज की भर्ती परीक्षा है, एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, आप इतने बड़ी संस्थान में बैठे हुए हैं, इस प्रकार से लापरवाही, कॉपियाँ बदल जाना। हाई स्कूल इंटर में कॉपियाँ बदलती हैं तो चलो समझ में आता है कि भाई, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही इस तरीके के एग्जाम में समझ से परे है। कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा परिणाम। अब यहाँ पर आयोग ने 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है और हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा
उसके अधीन ये परिणाम रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपियों की अदला बदली का मामला सिर्फ 5 अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है। आयोग सूत्रों के अनुसार कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे और मुख्य परीक्षा में कॉपियाँ बदलने के कारण उनके अंक घटे और बढ़े थे। इनमें से कुछ अभ्यर्थियों का चयन हो गया और कुछ बाहर हो गए। अब आयोग जब संशोधित अंतिम चयन परिणाम जारी करेगा तो अन्य अभ्यर्थी भी प्रभावित होंगे। उनमें से कुछ मेरिट्स बाहर हो सकते हैं, कुछ का चयन हो सकता है। यानी कि ऑलरेडी जो जज की नौकरी पा गए हैं और जिन छात्रों की कॉपियाँ बदली गई हैं तो उनके अंक घटेंगे तो उनको तो नौकरी से बाहर किया जाएगा। तो ये क्या मजाक चल रहा है। अभी आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षणों को लेकर यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया और नई सूची बनाने का आदेश हुआ है 3 महीने के अंदर। यानी कि जो शिक्षक की नौकरी पा गए हैं उनमें से कई बाहर होंगे और जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी वो अंदर होंगे। तो ये क्या तमाशा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है परीक्षा सेंटर से। आरओ का आपने देखा बहुत ही प्रोटेस्ट करने के बाद, लाठियाँ खाने के बाद आरओ की परीक्षा को रद्द किया गया। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर गंभीर चीज़ें हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सरकार संज्ञान ले रही है, नया कानून बन गया है, कितना कारगर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसका एक एग्जाम्पल सेट होगा, कड़ी कार्रवाई होगी तो ऐसी वाकया जो भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होगी। और इनके भी नौकरी पर लटकी तलवार, जो भी सिलेक्शन हो गया है जिनका, अब जिनका सिलेक्शन हो गया है उन्होंने अपने जो फैसले दिए होंगे, आप सोच सकते हैं कि क्या वो फैसले भी पलटे जाएंगे। ये एक तरीके कह सकते हैं बड़ा ही हास्यास्पद ये चीज़ें हो सकती हैं कि अगर जो जज जिस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है और उसने अपनी सर्विस के दौरान कोई ऐसा फैसला दिया हो जिससे कि विक्टिम और या अपोजिशन को कुछ प्रभावित, तो क्या वो इसके खिलाफ जाएंगे, करेंगे, कैसे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, और अंग्रेजी की बदली थी कॉपियाँ, एक सब्जेक्ट की थी जिसमें कि 100 अंकों का था पेपर। तो टोटल 1000 अंकों का ये परीक्षा होती है जिसमें कि अंग्रेजी कॉपियाँ ही चेंज हो गई और 3 अफसरों को किया जा चुका है निलंबित। अब ये जो 3 अफसर हैं, अगर जब ये अपने समय पढ़ाई कर रहे थे और इनके साथ ऐसा वाक़या होता तो क्या होता है इनके साथ। 44% अभ्यर्थियों ने अपनी कॉपियाँ देखी हैं। तो इस प्रकार से जब ये चीज़ें हैं तो और भी छात्रों के साथ भी और भी परीक्षाओं में भी परीक्षा की शुचिता है, इसको लेकर काफ़ी संदेह बना रहता है कि हम पेपर अच्छा करके आए, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, अन्य कोई भी भर्ती हो, इसमें कहीं ना कहीं लूप होल निकल के आता ही रहता है और छात्रों को कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट की शरण में, उसके बाद चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ही गंभीर हैं। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने बहुमूल्य विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।